Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि रिजर्वेशन की वेटिंग लिस्ट में होना कितना उलझन भरा होता है। ट्रेन के चलने से सिर्फ 4 घंटे पहले पता चलता है कि आपकी सीट कंफर्म हुई या आरएसी है, या फिर टिकट क्लियर ही नहीं हुई। वेटिंग में ही रह जाने का मतलब टिकट कैंसिल। ऐसे में प्लान बी बनाने के लिए भी समय बहुत ही कम रह जाता है, और अगर आप ट्रेन पकड़ने के लिए दूर से स्टेशन आने वाले हो तब तो परेशानी और उलझन का लेवल और भी ज़्यादा हाई रहता है। लेकिन अब भारतीय रेलवे इस बारे में विचार कर रही है कि रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन चलने के 24 घंटे पहले ही आ जाए। राजस्थान गए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जब लोगों से बात की तब उसका पायलट प्रोजेक्ट चलाने का आइडिया आया। ये पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान में बीकानेर डिवीजन ने 6 जून से शुरू भी कर दिया है। हाल में माननीय रेल मंत्री जी अपने राजस्थान दौरे पर गए थे और वहां पर उन्होंने एक साथ ढेर सारे यात्रियों से बात की, जिसमें यूथ पैसेंजर्स भी शामिल थे। जो फीडबैक प्राप्त हुआ उसमें से एक यह था कि यदि चार्ट पहले प्रिपेयर कर दिया जाए तो उससे यात्रियों को, खासकर जो वेटिंग लिस्ट वाले यात्री हैं, उनको अपनी यात्रा बेहतर तरीके से कर पाने में मदद मिलेगी। यदि रेलवे में टिकट कंफर्म नहीं होता है तो उस ट्रेन विशेष के अलावा दूसरे ट्रेन में लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, या साथ ही जो ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे मोड है उसका इस्तेमाल करके हुए अपने गंतव्य स्थल की ओर जा सकते हैं। तो एक पायलट प्रोजेक्ट हम लोगों ने चालू किया है 15910 अवध आसाम एक्सप्रेस में। इसका परिचालन लालगढ़ से डिब्रूगढ़ के बीच में किया जाता है। कुल 7 राज्यों से होकर के यह ट्रेन गुजरती है। तो इस ट्रेन में हम लोगों ने क्या किया है कि अब 24 घंटा पहले ही चार्टिंग की जा रही है, और चार्टिंग के बाद जो दोनों किस्म के यात्री हैं जिनका टिकट कंफर्म हो रहा है उनका, और जो वेटिंग लिस्ट में रह जा रहे हैं उनका, इन दोनों का फीडबैक हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। उस फीडबैक की पूरी तरह से एनालिसिस की जाएगी। अगले 15 दिनों तक हम लोग ये फीडबैक लेते रहेंगे, और कंप्लीट एनालिसिस के बाद हम लोग उस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे कि क्या इस प्रकार की चार्टिंग देश के दूसरे ट्रेनों में भी की जा सकती है। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट कामयाब रहा और इसे पूरे देश में लागू किया गया तो रेल के मुसाफिरों को उस उलझन से निजात मिल जाएगी जिसका जिक्र हमें शुरू में किया था। जो यात्री 100 किलोमीटर या उससे दूर से भी बोर्डिंग स्टेशन पहुंचते हैं वो भी सफ़र को बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे। भारतीय रेलवे के पास भी अब बेहतर प्लानिंग के लिए समय होगा। रेलवे में कुछ ऐसे नियम हैं जो कि यह प्रावधान किए हुए हैं कि 4 घंटे पहले तत्काल बने रिजर्वेशन चार्ट बन जाए। तो अब हमारी कोशिश होगी कि यदि हम लोग फैसला करते हैं कि देश के सभी ट्रेनों में या दूसरे महत्वपूर्ण ट्रेनों में चार्ट जो है वो 24 घंटा पहले बने, तो दूसरे जो कुछ नियम हैं उनको भी एनालाइज किया जाएगा और यात्रियों की सुविधा के अनुसार उनको भी मॉडिफाई करने पर विचार किया जाएगा। फिलहाल यह पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ एक ट्रेन में लागू किया गया है, और इसमें यात्रियों का जो अनुभव है, जो फीडबैक हमें प्राप्त हो रहा है, उसके आधार पर इसके विस्तार या इसको कंटिन्यू करने के संबंध में फैसला लिया जाएगा। अगर भविष्य में ये व्यवस्था लागू होती है तो जो लोग आखिरी वक्त पर तत्काल टिकट कराते हैं उन पर कोई असर नहीं होगा। तत्काल टिकट 48 घंटे पहले बुक की जाती हैं, इसलिए एक दिन पहले फाइनल रिजर्वेशन चार्ट आने से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक सवाल ये भी है कि अगर कोई आखिरी 24 घंटे में कंफर्म टिकट कैंसिल कर दे तो क्या दूसरी और तीसरी लिस्ट जारी की जाएगी? इस पर रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि पायलट प्रोजेक्ट में हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। यात्री के फायदे के हिसाब से ही फैसले लिए जाएंगे। रिजर्वेशन चार्ट को 24 घंटे पहले जारी करने के पायलट प्रोजेक्ट की खबर ऐसे समय में आई है जब कटरा से श्रीनगर के बीच रेल सेवा भी शुरू हो चुकी है, जो चिनाब ब्रिज से गुजरती है। अब नज़र पायलट प्रोजेक्ट के नतीजों पर भी रहेगी, जो तय करेंगे कि रिजर्वेशन चार्ट 4 घंटे पहले ही आता रहेगा या 24 घंटे पहले आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी लाए थे हमारे साथी गौरव। देखते रहिए दिल टॉप। शुक्रिया।